राधे राधे महर्षि। महर्षि, इनकी दादी 97 साल की हैं। उन्होंने एक प्रश्न लिया, वो आने में असमर्थ थे। तो ये कह रहे हैं कि दादी जी कह रहे हैं कि हम 97 वर्ष के अयोग्य अशिक्षित वृद्ध हैं, शक्तिहीन होने के कारण सन्मुख दर्शन से वंचित हूँ। फिर भी वाणी द्वारा मोबाइल से दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। हम 6 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा मंत्र जप के बाद जल पीकर आपका सत्संग सुनते हैं। दिन भर रात में मन स्थिर होने पर नाम जप होने लगता है। कहीं वाणी जी का द्वारा भी, श्वास के द्वारा भी चलता है। गुरुजी, मन की वृत्तियां एकाग्र नहीं रहती, ये प्यास कैसे जागृत हो? मन में अतीत की सारी बातें याद आती हैं, मन अब में क्या है इस उम्र कि में भी उलझने हैं। अब क्या है कि पूर्वाभ्यास जो है ना, उसको भजन के द्वारा नष्ट नहीं किया गया, अभी जीव का त्यों रखा हुआ है। अब जो नया अभ्यास भजन का थोड़ा भी बना है, तो वो उस कोटि का नहीं है जिस कोटि से हम उसको विध्वंस कर सके, समस्त वासनाओं को भस्म। तभी तो कहा गया है कि जब तक यौवन अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, तो मन और बुद्धि को शासन में लेकर भगवत चिंतन के द्वारा हर वासना को नष्ट कर दे। अब जैसे इस समय वासना नष्ट हुई होती तो इस समय लीला चिंतन में, समाधिस्थ भावना में डूबे, कोई प्रश्न ही नहीं था इस समय। अब जीवन तो व्यतीत हुआ संसारिकता में। अब भगवान की कृपा से कम इस अवस्था में वो नाम जप कर रहे, सत्संग सुन रहे, तो अब वो चिंतन छोड़े कि मन कहाँ भागता है, मन की क्या वासनाएं है, तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर दे भगवान के। आज का सत्संग सुना है शायद, तो आज के सत्संग में था कि भजन पूरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली और उसका शरीर छूट जाता है तो भगवत प्राप्ति होती। तो माता जी को ये बोलना कि इस सिद्धांत पे अब रहो, अपने साधन बल से भगवत प्राप्ति का तो अब भाव छोड़ो, जो बने नाम जप करो, जितना सुनाई दे सत्संग सुनो, नहीं एक भावना अंदर ले लो कि हे भगवान मैं आपके आश्रित हूं, भरोसा, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, संसार में तो एक कहावत प्रचलित है कि भजन तो बुढ़ापे में करने का नहीं होता, वो तो केवल व्यर्थ की वार्ता है। देखो सच्चा साधक है, इनकी जो दादी है, हमारे लिए तो स्त्री पुरुष का भाव नहीं, साधक का ही भाव। उन्होंने अपने मन को पकड़ा ना। हाँ, कह रहे हैं कि वो अतीत की बातें ही याद आती रहती। 97 वर्ष की आयु है, कितना परिपक्व मन हो चुका है कि अतीत जो जो बीता हुआ है, संसारिकता की वही सब रीले, उलझने हैं पूरे मन में, मन उलझन में रहता है हर समय। हाँ अब देखो ना, समाधान नहीं हुआ ना चित्त का समाधान। अगर चित्त का समाधान होता तो उलझन नाम की समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। शरीर भारी से भारी पीड़ा से युक्त हो तो कोई समस्या नहीं, भारी से भारी विपत्ति हो सामने तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि चित्त का समाधान परमात्मा आनंद से हो गया। तो हमें लगता है शरणागति एक उपाय है, शरणागति। जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान का वचन है। भगवान की शरण में हो जाए, अब पता नहीं कब अंतिम श्वास हो जाए और उस समय क्या चिंतन चले, तो उस समय भगवान संभालेंगे। भगवान के आश्रित हो जाए और जो बने वो नाम जप करे, हर समय ये चिंतन रखे कि हे नाथ मैं आपकी हूं, आपके सिवा हमारा न कोई साधन है और न साध्य है, आप ही हमारे साधन ने किया, तभी तो लग पाएगा। तो उन माता जी से बस इतनी प्रार्थना कर दो कि भगवान की शरणागति की बात कही कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरा अंतिम आपकी कृपा से होगा, मेरे में कोई साधन नहीं। तो भगवान अंतिम सुधार देते हैं। शरणागति में बहुत दम है, साधन का तो समय नहीं रह गया। 97 वर्ष की अवस्था है भगवान, और कोई छवि जो प्रिय हो, और कोई जो छवि प्रिय हो, छवि समझते हो ना, वो छोटी सी लाके बार बार उसको दर्शन है, वो है उनके कमरे में ही, ठाकुर जी के कमरे में नहीं, इतनी छोटी जो सिराने रखी हो, बार बार देखें। राम जी की फोटो लगी है उनके बिस्तर के पास। हाँ, एक छोटी सी बना के दे दो जो ऐसे बार बार देखें, अगर नेत्र काम कर रहे हो तो हमारी स्मृति जुड़े, छवि से प्यार हो जाए। तो भगवान तो सर्वत्र है ना, तो छवि में भी है। तो नाम जप और छवि का चिंतन, और अंदर से कि मैं भगवान की शरणागत हूँ, भगवान के आश्रित हूँ। महाराज जी, अगर जो संत भगवान, जैसे आपने बहुत सारे संतों का सानिध्य किया है, तो जिन संतों ने बचपन से ही भजन प्रारंभ किया, तो उनके क्या चलता है महाराज जी? उनके प्रभु का ही चिंतन केवल अब जैसे कोई कहता भजन नहीं, अब जैसे कोई पूछता कि भजन में हमारी मतलब त्रुटि हो जाती है,
तुमका भजन नहीं चलता तो चल क्या रहा है? अब देखो, अपना कोई है नहीं, अपना कोई कर्तव्य नहीं, और अपने जान गए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अब भजन कैसे छूट सकता है? और बचपन से अभ्यास किया, उठते बैठते चलते फिरते वही दिमाग में वही, जैसे एक संसारी आदमी के दिमाग में नहीं वही प्रपंच भरा होता है, ऐसे बचपन से अभ्यास किया तो दिमाग में केवल भजन, केवल दिमाग, और है क्या? एक सेकंड छूटो फट से वृत्ति, जैसे संसार में देखो एक सेकंड चूक हुई तो वृत्ति चली जाती है ना, ऐसे अपने लोगों की एक सेकंड चुप हुए फौरन गोल, फौरन हो गए। तो अभ्यास ऐसा, और अगर संतवेश भी है और जीवन में गृहस्थी का प्रयोग रहा और भजन का अभ्यास नहीं, तो उसमें अंतर मिलेगा। वो जब बैठेगा बातचीत होगी तो अंतर होगी। चित्त की वृत्ति का भगवदाकार होना ये बहुत कठिन बात होती है, और ये एक बार हो जाए तो फिर ये लौटती नहीं है। एक बार भगवदाकार वृत्ति हो गई तो फिर लौटती नहीं। तो जो भाग्यशाली जन है जवान से, इसीलिए जैसे वो जवान बच्चा कह रहा था आत्मज्ञान की बात, तो हम कहा पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि इस अवस्था में आप परमार्थ की तरफ चल रहे, क्योंकि इस अवस्था में अगर चलने लगा तो अब ये स्वस्थ अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, अब वो घसीटने लगेगा, मन को बार बार घसीट कर नाम में भगवान में लगाएगा, तो आगे चलकर करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर होत निशान, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को संभाल पाएगा। भाई यौवन अवस्था में सब कुछ होते हुए और जब विषयों का त्याग किया वो त्यागी माना जाता है। हाँ, यौवन अवस्था में विषयों से चित्त को हटा के प्रभु में लगा दिया, अब उसकी वृद्धावस्था बड़ी मंगलमयी जाएगी। ऐसे गृहस्थ है, बड़े भजनानंदी गृहस्थ है, बहुत सुंदर गृहस्थ है कि जो भजन परायण संयम है, क्योंकि जवानी से उन्होंने भगवद आचरण किया, अब वृद्धावस्था में अपने भजन संयम में लगे। अब जवानी भर प्रपंच में बिताया तो वृद्धावस्था में कैसे भजन हो जाएगा? अभ्यास नहीं तो ये प्रपंच का चिंतन रहता है। पर चलो जैसे भी बने वैसे भाव को भाव, अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दश हो, भगवान का नाम जप करे तो सबका मंगल हो जाए।